नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। रावण के वध के बाद देवता सुर स्वर आते हैं और राम से विनती करते हैं, राम से प्रार्थना करते हैं, राम का प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? तुलसी लिखते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहाए जनु परम आरती। ये जो देवता हैं ये सुर हैं। सुर वाणी जो हम बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, पर उसको रूप ऐसा देते हैं जैसे कि सबों के कल्याण के लिए बोल रहे हैं। तभी कहा परमार्थी, दिखाते परमार्थी हैं पर बोलते वचन स्वार्थी हैं। तो ये देवता, ये जो सुर हैं, जो विभिन्न इंद्रियों में बैठे हुए हैं और हमेशा अपने भोग की सोचते हैं, क्या कहते हैं? दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया, विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयउ कुमारग गाम। कहते हैं कि हे आत्मा रूपी राम, आपने सारी इंद्रियों पर, सारे सुरों पर बहुत दया की, जिससे कि ये जो रावण है, जो मोह है, ये जो मोह इंद्रियों में बसता है और जो सुरों के द्वारा व्यक्त होता है, इसको वध कर दिया, इस मोह को खत्म कर दिया, जिससे ये इंद्रियां, जिससे ये सुर स्वतंत्र हो गए। फिर कहते हैं, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। कहते हैं कि हे आत्मा रूपी राम, तुम ब्रह्म हो, तुम हम हो, जिस हम में सब कुछ समाया है, और ये हम अविनाशी है। ये हम हमेशा एक जैसा है और ये उदासीन है, इसमें ये कोई गुण या दोष नहीं देखता, और ये समता में विश्वास रखता है। इसको सब समरूप में दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं राम के गुणों के बारे में, अकल अगुण अज अनघ अनाम, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। राम को अकल बताया। अकल मतलब जब जब हम कल में नहीं होते हैं तब तब अकल में होते हैं, तब तब आज में, अब में अपने आत्मा रूपी राम के साथ होते हैं। जब जब कल में होते हैं, या तो बीता हुआ कल या आने वाला कल, तब तब अपने आत्मा रूपी राम के साथ न होकर इस संसार के मोह में होते हैं, या तो विरोध में होते हैं या लोभ में होते हैं। अगुण बताया। अगुण माने वो दृष्टि जो किसी में कोई अवगुण या सगुण नहीं देखती, जो सबों को समान देखती है। कैसे? जैसे कि उदासीन देखता है। फिर अज बताया कि ये जो आत्मा रूपी राम है, ये अजन्मा है, ये न तो जन्म लेता है, न ही इसका विनाश होता है, और इसमें कोई पाप नहीं है, इसीलिए अनघ कहा। और फिर कहा अनामय। अनामय का मतलब इसका कोई नाम नहीं है, ये ब्रह्म है। इसके सगुण रूप जो मनुष्य है उसका नाम है, पर ब्रह्म जिसमें सब समाये हैं, जो हम हैं, जिसमें सारे मैं हैं, उसका कोई नाम नहीं है। फिर कहते हैं अजित, इस आत्मा रूपी राम को जीता नहीं जा सकता।
क्योंकि इसमें सब समाये हैं, सब इसके अंग हैं। अंग कभी अपने स्वामी को नहीं जीत सकते। मैं कभी हम को नहीं जीत सकता, मैं तो हम का अंग ही होता है। आगे कहते हैं अमोघ शक्ति और करुणामय। अमोघ शक्ति मतलब जो हम है उसमें अमोघ शक्ति है, वो हमेशा मैं को अपने में मिला लेता है। कैसे? अपनी करुणा से, जो हर मैं, हर अंग के प्रति है। तुलसी आगे लिखते हैं मीन कमठ सूकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरे तुम न सार। कहते हैं कि हे आत्मा रूपी राम, जब जब इन स्वरों ने जो इंद्रियों में स्थित हैं और मोह वश दुख पाते हैं, तब तब आत्मा रूपी राम शरीर धारण करके इस मोह रूपी दुख से छुटकारा दिलाते हैं। ये है खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि तब पद पावा, ये है हमरे मन विस्मया। देवता सुर कहते हैं कि ये रावण जो मोह का रूप है, जो मोह ही है, यह हमेशा दूसरों से द्रोह करता है, क्योंकि यह हमेशा दूसरों से कुछ छीनना चाहता है। और ये इसलिए क्योंकि ये मोह कामना से, लोभ से, अभिमान से उत्पन्न होता है। इस मोह रूपी रावण को भी हे राम आपने अपने में मिला लिया, और ये बड़ी विस्मय की चीज है देवताओं को, सुरों को, क्योंकि वो अपने बारे में ही सोचते हैं हमेशा, इसलिए इस पर आश्चर्य होता है कि आत्मा कैसे मोह को भी अपने में मिला लेती है, रावण को भी अपने में जगा देती है अपनी करुणा के कारण। फिर कहते हैं, देखिए देवता क्या कह रहे हैं, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहे शरण अनुसरे। देवता सुर जो इंद्रियों में स्थान धारण करते हैं, कह रहे हैं कि हम परम अधिकारी हैं। परम अधिकारी अपने आप को मानते हैं सुर, तभी तो मोहग्रस्त हो जाते हैं और तभी अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, और उस स्वार्थ के कारण ही, क्योंकि दूसरों से हमेशा कुछ न कुछ छीनने में उनका मन लगा रहता है, इसीलिए आत्मा रूपी राम की भक्ति को उन्होंने छोड़ रखा है। उसके बारे में सोचते तक नहीं कि वो खुद उस ईश्वर के अंग हैं, और बाकी सब जिनसे भी वो कुछ छीनना चाहते हैं वो भी ईश्वर के अंग हैं। और ये इसलिए कि भव के प्रवाह में पड़े हुए हैं निरंतर। भव माने ये संसार रूपी सागर, इस संसार रूपी सागर में स्वर निरंतर पड़े हुए हैं, तैर रहे हैं, और अब प्रभु से, आत्मा रूपी राम से उनकी शरण की प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी शरण में ले लें स्वरों को, तभी मोह से दूर होके अपने राम की भक्ति कर पाएंगे। तुलसीदास जी आखिर में लिखते हैं इस प्रार्थना में, करे विनती सुर सेध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जो। इस प्रार्थना को करके
सारे सुर, सारे स्वर स्वार्थ से मुक्त सिद्ध हो जाते हैं। ये प्रार्थना करनी जैसी है, हम सबको करनी चाहिए सिद्ध होने के लिए। उसके लिए अपने स्वार्थ को जानना जरूरी है। स्वार्थ को जानेंगे तो अपने आत्मा रूपी राम की भक्ति में लग पाएंगे। धन्यवाद।